केंद्र सरकार ने कहा है कि सिर्फ SC/ST के लिए अभी जातिगत नहीं, केंद्र सरकार ने जो कहा है वो केंद्र सरकार की राय है। बिहार सरकार ने जो कहा है बिहार सरकार की राय है। देखिए, सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है विद्यालयों को खोलने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। केंद्र ने फैसला किया है कि 2021 की जब जनगणना होगी तो सभी जातियों की बजाय सिर्फ SC/ST वर्ग की जाति आधारित जनगणना होगी और केंद्र के इस फैसले से बिहार को झटका लगा है। बता दें कि बिहार की सभी पार्टियां चाहती है कि जाति आधारित जनगणना हो और इसके पीछे वजह यह है कि बिहार में जाति आधारित राजनीति खूब होती है और जाति की संख्या के आधार पर नेता जो हैं वो अपने राजनीतिक दांव खेलते हैं और इसी को लेकर बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो दोनों सदनों से 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। वहाँ से पारित, उसके बाद क्या कहना? तो हम लोग कोई विधानसभा की राय से अलग तो रखते नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि सिर्फ SC/ST के लिए अभी जातिगत नहीं, केंद्र सरकार ने जो कहा है वो केंद्र सरकार की राय है। बिहार सरकार ने जो कहा है बिहार सरकार की राय है। आप लोग अपनी मांग पर अभी अडिग हैं? मांग फिर हम करें, वो मांग नहीं है, वो बिहार विधानसभा का सर्वसम्मति फैसला है। तो बेशक केंद्र ने ये तय किया है कि सिर्फ SC/ST वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती होगी, लेकिन इस फैसले से बिहार के राजनीतिक दलों को झटका लगा है क्योंकि विधानमंडल के दोनों सदनों से जब ये पारित हुआ तो सभी माननीयों ने इसके पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी के भी नेताओं ने इसके पक्ष में मतदान किया। साथ ही JDU, RJD और इसके अलावा अन्य पार्टियों की भी इच्छा है कि सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच उसी आधार पर निर्धारित कर सकें, तय कर सकें। साथ ही आपको बता दें कि JDU की तरफ से दलील ये दी जाती है कि अगर जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट हमारे पास होगी तो हम समझ पाएंगे कि जाति के आधार पर जो विकास कार्य किए गए हैं उसका कितना फायदा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी लगातार जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव भी लंबे अरसे से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। साथ ही उनके अलावा तेजस्वी यादव भी इस पक्ष में अपनी मांग लगातार बुलंद करते रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस और अन्य पार्टियों के रुख की भी अगर बात की जाए तो सभी पार्टी की इस बारे में एक मत है, एक राय है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी से हमने बातचीत की कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। इस मुद्दे पर भी विजय कुमार चौधरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खुलने की वजह से जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, जरा सुनिए। लहर की बात हो रही है, जब तक उसके संबंध में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगी तब तक इसमें फैसला लेना मुश्किल रहता है। कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि खुले। और अभी तक तो बिहार सरकार के निर्णय के हिसाब से 6 तारीख तक सीमित प्रतिबंध जारी हैं और 6 तारीख से पहले निश्चित रूप से फिर जो निर्णय लेने की कमेटी है वो बैठेगी, विचार करेगी और उस समय तक के अद्यतन कोरोना की स्थिति की समीक्षा करके इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट के साथ साथ स्कूल कब खुलेंगे, इस पर शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी, जिसको आपने सुना। अब देखना होगा कि आगे चलकर बिहार के स्कूल कब खुलते हैं, छात्रों की जो पढ़ाई है वो कब नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि केंद्र ने तय तो कर दिया है कि सिर्फ SC/ST वर्ग के लोगों की जाति आधारित जनगणना होगी, लेकिन क्या केंद्र के इस फैसले से JDU और बिहार की अन्य पार्टियां एकमत होगी? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।